हेलो स्टूडेंट। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स और आज का वीडियो इंट्रोडक्शन का है और इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर्स की एनालिसिस भी देखेंगे, कितना वेटेज है स्टैटिस्टिक्स का निमसेट एग्ज़ाम में, और इंट्रोडक्शन मतलब किस तरह का डेटा होता है और किस तरह से उसको हैंडल करा जाता है, इस बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस की। और पिछले 4-5 सालों से स्टैटिस्टिक्स का वेटेज काफ़ी बड़ा है, तो फ्यूचर ईयर में तुम मान के चल सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आउट ऑफ 50 क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहते हैं एग्ज़ाम में। इनिशियली इस टेबल में तुम लोग देख रहे होगे, शुरुआत में उतने स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन नहीं पूछे गए। जैसे फॉर एग्जांपल इस टेबल में देख रहे हो 2008 में कोई क्वेश्चन नहीं है, 9 में कोई क्वेश्चन नहीं है, 10, 11, 12 में एक क्वेश्चन है, फिर 13 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, 14 में 3 क्वेश्चन है, 15 में 1, फिर 16 में 3, 17 में 1, 18 में 0, 19 में 3 क्वेश्चन हैं, 20 में 2 हैं और लगातार 21, 22, 23 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एवरी ईयर। तो आई होप यहाँ से समझ रहे होगे कि वेटेज बढ़ रहा है और फ्यूचर ईयर में एक्सपेक्टेड है 3 क्वेश्चन। और स्टैटिस्टिक्स में बस प्रॉब्लम स्टूडेंट को ये होती है कि थॉरली पढ़ के नहीं जाता है, पूरी थ्योरी अच्छे से क्लियर नहीं होती है। तो अगर प्रॉपरली ये सारे वीडियोस सीरीज़ के स्टैटिस्टिक्स के सारे वीडियोस देखते हो तो मेरी गारंटी है कि इसके बियॉन्ड एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आना है। तो फ्यूचर ईयर में 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं। अब ये क्वेश्चंस किससे किससे पूछे जाते हैं, यहाँ पे सारे सब टॉपिक लिखे हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी तक 27 आ चुके हैं स्टैटिस्टिक्स से। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से पूछे गए हैं, जिसका पार्ट है मीन। मीन से मैक्सिमम क्वेश्चन 7 पूछे गए हैं, मीडियन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मीन मीडियन मोड मिला करके तीनों के कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन है। मीन डेविएशन नेक्स्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीन डेविएशन से 5 क्वेश्चन है, वेरिएंस से 4 हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से 4 हैं, मूवमेंट्स से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, परसेंटाइल से 1 है, कोरिलेशन रिग्रेशन से 1 क्वेश्चन आया है। अभी तक कोरिलेशन रिग्रेशन से सिर्फ 1 क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी पढ़ के जाना है। वेटेड इनइक्वलिटी से 1 क्वेश्चन है। तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक अगर देखोगे तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जिसमें मीन मीडियन मोड है, मीन डेविएशन है, वेरिएंस है और स्टैंडर्ड डेविएशन है। और काफ़ी डिटेल में, काफ़ी सिंपल तरीके से हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। और 1 बाय 1 अगर प्रॉपरली सारे वीडियोस देखते हो और सारे क्वेश्चंस लगाते हो तो उसके बियॉन्ड फिर कुछ भी एग्ज़ाम में नहीं आ सकता है, इस बात की गारंटी है। अब यहाँ पे तुम परसेंटेज में वेटेज देख सकते हो। और इस तरह के अगर हर एक चैप्टर की तुम्हें डिटेल में इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो उसके लिए हमारी एक बुक आती है लास्ट 16 ईयर्स के PYQ क्वेश्चंस की, और उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एनालिसिस के बाद अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का, अप्लाइड मैथमेटिक्स का, काफ़ी ज़रूरत पड़ती है इसकी आगे फ्यूचर में भी। और यहाँ पे डेटा को किस तरह से कलेक्ट करा जाता है, डेटा को किस तरह से अरेंज करा जाता है, किस तरह से हैंडल करा जाता है और किस तरह से उसका एवरेज निकाला जाता है, ये सारी बातें होती हैं। और डेटा स्टैटिस्टिक्स में 2 तरह का होता है, एक क्वालिटेटिव होता है और एक क्वांटिटेटिव होता है। तो हमारे सिलेबस में क्वांटिटेटिव डेटा ही इन्वॉल्व है, जहाँ पे नंबर्स, वो नंबर जिनका मैथमेटिकल मीनिंग होगा, मैथमेटिकल रेलेवेंस होगा, उन नंबर्स को हम डील करते हैं। तो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. It is a method of collecting and summarizing the data. This has many applications from small scale to large scale, whether this is the study of population of the country or its economy, or stats are used for all such data analysis. तो जितने भी टाइप के डेटा हैं वो यहाँ पे हैंडल करे जाते हैं। तो मेन टॉपिक पे आते हैं, कितने टाइप के डेटा होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो 3 टाइप के डेटा होंगे। एक तो होता है अनग्रुप डेटा, जैसे मान लो क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और सबका मैथ्स का टेस्ट हुआ और सबके इंडिविजुअल कुछ मार्क्स आ गए, तो उसको हम अनग्रुप डेटा या डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं। एक होता है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में जैसे सपोज कर लो क्लास या कॉलेज में 1000 स्टूडेंट हैं, तो 1000 का पूरा डेटा देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ पे बोला जाता है, लाइक सपोज कर लो 10 स्टूडेंट, 10 मार्क्स का मैथ्स का टेस्ट है, तो कितने स्टूडेंट के 8 मार्क्स आए, सपोज कर लो 10 स्टूडेंट के 8 मार्क्स आए, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कितने स्टूडेंट के 9 मार्क्स आए, 100 स्टूडेंट के 9 मार्क्स आए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से ग्रुप बना के डेटा दिया जाता है। तो सेकेंड डेटा इज ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा। थर्ड डेटा होता है क्लास इंटरवल। मतलब क्लास इंटरवल इस तरह से हो सकता है कि 10 से लेके 8 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स आए, या 8 से लेके
6 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स आए। तो 3 तरह के डेटा होंगे, अनग्रुप डेटा, डिस्क्रीट डेटा, हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन दे दी गई है। ग्रुप डेटा, यहाँ पे ग्रुप बना के इंफॉर्मेशन दी जाएगी और यहाँ पे क्लास इंटरवल होगा 10 से लेके 8 मार्क्स या 8 से लेके 6 मार्क्स। तो इसी बारे में आज डिस्कस करना है, इस तरह के डेटा को हम कैसे हैंडल करते हैं, किस तरह से उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो ये चीज़ आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये एक डिस्क्रीट डेटा है, तो पहले केस में तुम्हें इस तरह का डेटा मिलेगा, डिस्क्रीट डेटा, अनग्रुप डेटा। द मार्क्स स्कोर्ड आउट ऑफ 50 इन मैथ्स एग्जाम टेकन बाई 25 स्टूडेंट। 25 स्टूडेंट के मार्क्स इस तरह से दे रखे हैं, 26, 15, 40, 18 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह के डेटा को अगर हमें मोड निकालना है या मीन निकालना है तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब ये हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। मीन निकालने के लिए इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करना होता है। तो इस तरह से अगर हैफिजल्ड वे में कोई डेटा दे रखा है तो थोड़ा समझना मुश्किल होता है। तो एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है इस डेटा का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सबसे कम नंबर कितने आए, तो 15 आए। और 15 देख लो कितने बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो सीरियल नंबर 1 पे तुम 15 लिख दो असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, देन इसके बाद 15 के बाद तुम्हें चेक करना है 15 के बाद नेक्स्ट कौन सी डिजिट है 15 से जस्ट बड़ी। तो 15 से जस्ट बड़ा नंबर आ रहा है 18, और 18 अगर ध्यान से देखो तो एक बार आ रहा है, तो नेक्स्ट हमने 18 लिख लिया। अब 18 से बड़ा नंबर देखना है तुम्हें, 24 आ रहा है, 24 से छोटा कोई नंबर यहाँ पे नहीं है। सो नेक्स्ट थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा तुम्हारा 24। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर रहे हैं। 24 देख लो, 24 और कहीं तो नहीं आ रहा है, 24 और कहीं नहीं आ रहा है, 23 भी है, तो 23 आएगा इसके बाद, और 23 एक बार आ रहा है। थर्ड सीरियल नंबर पे 23 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद 24 आ जाएगा फोर्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे देखो 24 भी हो गया, 18 भी हो गया, 15 भी हो गया, 23 भी हो गया। फिफ्थ नंबर पे देखो 24 के बाद 26 आ रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तुम्हें अरेंज करना है, तो यहाँ भी 26 लिखोगे, यहाँ भी 26 लिखोगे और यहाँ भी 26 लिखोगे। और अगर इसी को ग्रुप डेटा में बनाना होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी। 26 3 बार आ गया। ठीक है, 26 भी कवर कर लिया हमने। 26 के बाद तुम्हें देखना है 26 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है। 26 के बाद अगर देखें हम तो यहाँ पे आएगा 37 आ रहा है, तो 8वें सीरियल नंबर पे क्या आ जाएगा 37। तो आई होप समझ रहे होगे अनग्रुप डेटा या डिस्क्रीट डेटा को कैसे अरेंज करना है। 37 एक ही बार आ रहा है, देन 38, नेक्स्ट आ जाएगा 38 देख लो रिपीट तो नहीं हो रहा है, 38 रिपीट नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट डेटा देखते हैं, नेक्स्ट 39 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 39। क्लियर है। 39 के बाद अगर देखें तो क्या आ रहा है 40 3 बार आ रहा है, तो 40। 12 पोजीशन पे भी 40 लिख लो और 13 पोजीशन पे भी 40 लिख लो, और सारे 40 आइडेंटिकल हैं तो ऊपर नीचे करने का कोई मतलब नहीं। 40 के बाद 40 हो गया, इसके बाद देखो अगर डेटा तो 45 आ रहा है, 45 हो गया। देन इसके बाद दो बार 48 आ रहा है, तो 48 और एक बार और आ जाएगा 48। तो डिस्क्रीट डेटा या अनग्रुप डेटा को किस तरह से अरेंज करना है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर, और यूजुअली हम लोग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करते हैं। तो पहला एप्लीकेशन ये हुआ कि डिस्क्रीट डेटा या अनग्रुप डेटा को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है जब हमें मीडियन, मोड, मीन, डेविएशन ये सारी चीज़ें निकालनी होंगी। मीन के लिए तो सीधा सीधा इस तरह से भी डेटा चल जाएगा, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर वे में डेटा लिखा होता है, एक प्रॉपरली रिप्रेजेंट करा जाता है डेटा को, तो ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया तुम्हारा डिस्क्रीट डेटा या अनग्रुप डेटा। अब नेक्स्ट देखो, गिवन बिलो आर द एजेस ऑफ 25 स्टूडेंट। 25 स्टूडेंट की डिफरेंट एजेस दे रखी हैं। क्लास 9th के
स्कूल के स्टूडेंट हैं। प्रिपेयर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोई डेटा कितने बार रिपीट कर रहा है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम देखते हैं 14 एज। 14 एज वाले कितने स्टूडेंट हैं? 14 एज वाले 1 2 3 4 स्टूडेंट हो गए। इसको इस तरह से टेली मार्क बनाया जाता है। 4 स्टूडेंट हैं 14 एज वाले। क्लियर है? इसके बाद देखो 15 एज वाले। 15 एज वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। 8 बार बार बना सकते हो, ये 8 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 16 एज वाले। 16 एज वाले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए। ठीक है। इसके बाद 17 एज वाले। 17 एज वाले देखो 1 2 3 3 लोग हैं। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये पूरा जब तुम काउंट करोगे तो टोटल 25 स्टूडेंट आ जाएगा। यहां पे अगर काउंट करते हो तो 8 4 12 25 इज द टोटल। यहां पे 25 लिख सकते हो। ठीक है। तो आई होप ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ में आ गया। जब डेटा बार बार रिपीट होता है तो इस अनग्रुप डेटा को हमने, ये अनग्रुप डेटा था, हमने ग्रुप डेटा बना लिया। मतलब 4 लोगों की एज 14 है, 8 की 15 है, 10 की 16 है, 3 की 17 है। तो अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा बनाना, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी तो अनग्रुप डेटा ग्रुप डेटा बन गया। तो आई होप ये डेटा, ये टाइप ऑफ डेटा भी समझ में आ गया होगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 25 स्टूडेंट। ठीक है। तो ये टाइप एक बार अपने आप फिर से कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस पे बेस भी, इसकी भी काफी जरूरत पड़ेगी तुम लोगों को डिफरेंट क्वेश्चंस करने पे। राइट डाउन लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन एंड ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है इसको। ये थर्ड टाइप का डेटा है। ग्रुप डेटा दे रखा है, मतलब हर एक 140 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर की हाइट कितने स्टूडेंट की है, ग्रुप डेटा है विद क्लास इंटरवल। तो ये थर्ड टाइप का डेटा है जो हमारे सिलेबस में है। क्लास इंटरवल दे रखा है। क्लास इंटरवल की विथ अगर देखो 5 है, इक्वली सबकी विथ सेम आनी चाहिए तभी एक प्रॉपर डेटा बनता है। तो दिस इज ग्रुप डेटा विथ क्लास इंटरवल। अब इसकी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ध्यान से देखो जरा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 140 से 145 हाइट वाले कितने स्टूडेंट हैं, 10। अब 145 से 150 हाइट वाले कितने स्टूडेंट हैं, इसको ऐड करते जाना होता है, 22। 150 से 155 वाले स्टूडेंट इसमें ऐड कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारा 22 प्लस 18 40। ठीक है। फिर 155 से 160 हाइट वाले कितने स्टूडेंट होंगे, इसमें 35 ऐड कर दो, दैट इज 75। ठीक है। फिर 160 से 165 हाइट वाले कितने स्टूडेंट होंगे, इसमें ऐड कर दो, ये आ जाएगा 0 7 4 11 11 12 120। ठीक है। फिर 165 से 170 वाले, इसमें 38 ऐड कर दो तो 158। फिर 170 से 175 हाइट वाले, इसमें 22 ऐड कर दो, 22 इसमें ऐड करोगे, ये 1 8 180। और 175 से 180 वाले टोटल 200। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब यहां पे ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेस देन और ग्रेटर देन टाइप का अगर डेटा बनाना होता है, यहां पे कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लियर है। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल चुके हैं हम लोग। अब ये जो डेटा है इसको ध्यान से देखना, ये किस तरह की टेबल बनानी है हमें। हाइट लेस देन
145 से कम हाइट वाले कितने स्टूडेंट होंगे? तो 140 तक मिनिमम हाइट है। 140 से 145 वाले कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट हैं। 145 से कम हाइट वाले इतने ही स्टूडेंट हम ले लेंगे 10। ठीक है, यहां पे हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है लेस देन टाइप का डेटा। अब देखो 150 से कम हाइट वाले ये भी आएंगे प्लस ये भी सब 150 से कम हाइट वाले हैं, तो दिस प्लस दिस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 150 से कम हाइट वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या है 155 से कम हाइट वाले, तो दिस प्लस दिस, इसमें 18 ऐड कर दो, 18 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 40। फिर क्या है 160 से कम हाइट वाले, 160 से कम हाइट वाले ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या ऐड कर दें 35, सारे ऐड करते जाओ 75। फिर 165 से कम हाइट वाले ये भी ऐड कर दो, ये भी ऐड कर दो। अब इसमें 45 ऐड कर दोगे, 45 ऐड करोगे तो आ जाएगा 75 प्लस 45 10 7 4 11 120। ये सारे 165 से कम हाइट वाले आ रहे हैं, सारे के सारे 165 से कम हाइट है। अब यहां पे देखो 170 से कम हाइट वाले, तो ये भी ऐड कर दो इसमें 158। फिर 175 से कम हाइट वाले ये भी ऐड कर दो, कितना आ जाएगा तुम्हारा? ये आ जाएगा तुम्हारा 180। और 180 से कम हाइट वाले सारे के सारे 180 से कम हाइट वाले हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 200। तो आई होप समझ रहे होगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कई बार डेटा इस तरह से दिया जाता है, ये पूरा डेटा दे दिया जाएगा, इसको कैसे हैंडल करेंगे? तो ये बात क्लियर हो रही होगी, लेस देन और ग्रेटर देन टाइप का डेटा कैसे हैंडल करा जाता है। सो नेक्स्ट टाइप का डेटा है हाइट ग्रेटर देन टाइप का डेटा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखो क्या बोला जा रहा है। सेम टेबल है, बोला जा रहा है 140 से ज्यादा हाइट कितने स्टूडेंट्स की है? तो 140 से ज्यादा हाइट ये सारे स्टूडेंट की है, सबकी हाइट 180, मतलब सारे ही स्टूडेंट दिख रहे हैं 140 से ज़्यादा ही दिख रहे हैं। और टोटल हमने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी वो 200 आ रही थी, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 200। 140 से हाइट ज़्यादा सभी की आ रही। अब क्या बोल रहा है 145 से ज़्यादा हाइट, 145 से ज़्यादा हाइट, यहाँ से देखो यहाँ से सबकी आ रही 145 से ज़्यादा हाइट। तो सिर्फ कितने लोगों की 145 से ज़्यादा हाइट नहीं है? 10 लोगों की। तो 200 से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो 190। फिर 150 से ज़्यादा हाइट, 150 से ज़्यादा हाइट, 150 तक तो यहाँ पे है, 150 से ज़्यादा हाइट ये पूरे की है, तो 150 से ज़्यादा हाइट हमें बतानी है। तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, मतलब 22 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 190 से 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 150 से ज़्यादा हाइट इधर सबकी है, तो ये दोनों डेटा यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 6, 168। क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद अब क्या बोला जा रहा है, ये 1 गलत लिखा है। 155 से ज्यादा हाइट, 155 से ज्यादा हाइट इधर सबकी है। ठीक है, तो इससे क्या क्या सब्ट्रैक्ट कर दें? ये 18 और सब्ट्रैक्ट कर दो, 18 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 0 5 1 150। ठीक है, फिर 160, ये 160 होगा। 160 से ज़्यादा हाइट, 160 से ज़्यादा हाइट इन सब की है, तो इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब 150 से तुम 35 सब्ट्रैक्ट कर दो 5, यह आ जाएगा 115। इतने लोगों की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है। फिर 165 से ज़्यादा हाइट ये सबकी है, तो 45 भी सब्ट्रैक्ट कर दो, 115 माइनस 45, ये 0, 11 में से 4 गया 7, 70। ठीक है, अब क्या बोल रहा है 170 से ज़्यादा हाइट, तो ये भी सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 170 तक की हाइट है, 38 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 70 माइनस 38 कर देते हैं, यह आ जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3, 32। और 175 से ज़्यादा हाइट सिर्फ 20 लोगों की है, यहाँ पे दिख रहा है 20, ये क्लियरली दिख रहा है 170 से ज़्यादा हाइट वाले सिर्फ 20 लोग हैं, सिंपल। तो ग्रेटर देन टाइप और लेस देन टाइप का डेटा आई होप समझ में आ गया होगा।
ठीक है। सो स्टूडेंट, आई होप तुम लोगों को डेटा समझ में आ गया होगा, डेटा कैसे हैंडल करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप क्लास इंटरवल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, लेस देन और ग्रेटर देन वाला डेटा कैसे हैंडल करते हैं। तो इसी तरह के डेटा पूरे स्टैटिस्टिक्स में आएंगे और इसी में हम मीन, मीडियन, मोड, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सारी चीज़ें फर्दर वीडियोस में कैलकुलेट करेंगे।